हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि सभी सोच रहे थे कि एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है अगस्त के लास्ट वीक तक, तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अभी नहीं, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसी के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि अभी जो है इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपके एग्ज़ाम सितंबर में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, कितने चांसेस हैं एग्ज़ाम सितंबर में होने के। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी जो है जेई का एग्ज़ाम होना है और एनडीए का एग्ज़ाम होना है। अगर ये दोनों एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हो जाते हैं तो डेफ़िनेटली आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी कंडक्ट ज़रूर कराया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले ही एक और यूपी बीएड का एग्ज़ाम भी हो चुका है। देखिए बीएड के एग्ज़ाम के बारे में हम जो है फिर भी कह सकते हैं कि बीएड का एग्ज़ाम हो सकता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ है, यूपी के अंदर हुआ है और यूपी के अंदर कोरोना के उतने केसेस नहीं हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र एंड दिल्ली। ठीक है, तो इसीलिए शायद यूपी बीएड को कंडक्ट करा लिया होगा। तो आप बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आपका एनडीए, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी और जेई मेंस या नीट, इनमें से किसी का भी एग्ज़ाम होता है तो डेफ़िनेटली आपका एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए अब दोनों ही कंडीशन की बात करते हैं कि अगर ये एनडीए और जेई पोस्टपोन होते हैं आगे के लिए, क्योंकि इसके लिए जो है आप सभी को भी पता होगा सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया था, लेकिन उसके खिलाफ़ प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी वगैरह लिखी गई है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया था कि कोरोना की वजह से बच्चों का भविष्य हम ख़राब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो शेड्यूल्ड जब तक किए गए हैं तभी हो, अब शायद और पोस्टपोन आगे ना हो। लेकिन अगर पोस्टपोन होते हैं तो फिर आपके एग्ज़ाम ये पहुंच जाएंगे अक्टूबर तक। ठीक है, क्योंकि अगर अब नहीं होते हैं तो फिर से रीशेड्यूल करने में उन्हें 1 महीने का टाइम लगता है। और अब तो CCSU जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी होती है उसके भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, 1 सितंबर से उसके भी एग्ज़ाम होने हैं। उसके लिए हालांकि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक। तो जो CCS से फॉर्म भरे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, BA थर्ड ईयर के और या आपका पास जो सा भी आपका स्ट्रीम था उसके थर्ड ईयर की एग्ज़ाम डेट आ गई है, डेट शीट आ गई है रीशेड्यूल्ड। तो अब बात करते हैं हम कि अगर एग्ज़ाम होता है, मान लो एनडीए का भी अपने टाइम पे ही होता है और उसके अलावा आपका जो जेई है या नीट है, अगर ये अपने टाइम पे होते हैं तो तब एयरफोर्स का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं मेरे अकॉर्डिंग। देखिए आपका जो शेड्यूल किया गया था अगस्त के अंदर, मतलब सीएसबी की तैयारी पूरी है। आप देख रहे होंगे जैसे ही लॉकडाउन थर्ड की इम्प्लीमेंट की घोषणा हुई थी उसके टाइम डेट उन्होंने आगे बढ़ाई। मतलब वो डेट को पोस्टपोन कर रहे हैं, हर बार नई डेट देते हैं, डेट दे देते हैं, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नई गाइडलाइन आती है तो उसके बाद उन्हें अपनी जो है परीक्षा स्थगित करनी पड़ती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि CASB बोर्ड जो है वो पूरी तरह से तैयार है परीक्षा कराने के लिए। ठीक है, और साथ ही आपका एग्ज़ाम जो है वो कंबाइंड नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि कंबाइंड अगर होना होता तो अब तक इस बात का लिए नोटिफिकेशन आ गया होता। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है कि CSB आपका एग्ज़ाम ऐसे कंडक्ट करवाएगा, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के लास्ट तक आपका जो है ये एग्ज़ाम हो जाएगा। सितंबर लास्ट तक इसका एग्ज़ाम होने के बाद में अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक या 10 अक्टूबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपके PFT स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कहने का मेरा ये है कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर के स्टार्टिंग तक आपका जो है ये फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो जाएगा एयरफोर्स इनटेक 1 का। और इसी के साथ साथ यानी सितंबर से और नवंबर के बीच बीच में ही आपका सेकंड वैकेंसी के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेकंड वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के बाद जैसे ही नवंबर में इसके एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे, यानी फ़ेज़ 2 से ये फ्री होंगे, ये तुरंत ही दिसंबर के अंदर आपका जो है एग्ज़ाम ले सकते हैं इनटेक 2021 का। लेकिन सब कुछ आप सभी को पता होगा, ये सब कुछ पॉसिबिलिटी पे बेस्ड है। किसी को भी 100% श्योर कोई भी नहीं कह सकता क्या होगा, लेकिन एक जो है ये मेरे अनुसार आप मान सकते हैं कि टेंटेटिव जो शेड्यूल है ये मैंने आपको बताया है। सितंबर के अंदर अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो फिर सेकंड वैकेंसी का कब तक हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो समय तो देखिए अब कम ही बचा है, लगभग 1 मंथ का आपके पास टाइम है। और जिसने जो तैयारी करने वाला बंदा था वो 6 मंथ्स का जो ये आपको टाइम मिला था इसके अंदर और अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा एक 1 मंथ के लिए। लेकिन स्ट्रैटेजी देखिए, अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ, अगर आपके अंदर जुनून है, मोटिवेशन है, तो फिर आपको किसी स्ट्रैटेजी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें स्ट्रेटेजी चाहिए होती है इस बात के लिए कि कितने दिन में कितना सिलेबस हमें ख़त्म करना चाहिए और कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो उसके ऊपर जो है मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा बहुत ही जल्द। किसी दिन मैं लाइव सेशन रखूँगा जैसे मुझे टाइम मिलता है, उसके लिए आपको जो है अपडेट कर दिया जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी। तो वहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूँगा, और अगर मैं कभी लाइव आता हूँ तो उसके बारे में पूरी बात करेंगे अच्छे से। ठीक है गाइज़, तो तब तक के लिए ये एंड इस वीडियो का। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद और स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।